आप लोगों को पूरा एकदम कंप्लीटली पेरोल के बारे में हम बताने वाले हैं। यहाँ से देखो, सबसे पहले हमारे सामने एक यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिया गया है कि कोई व्यक्ति है मोहन कुमार, जिसकी सैलरी है, ठीक है, और सैलरी हमें कैलकुलेट करना है जो कौन सा डिपार्टमेंट का है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। उसका जो बेसिक सैलरी दिया जा रहा है वो 45,000 दिया जा रहा है। रिविसमेंट यानी जो रिविसमेंट मिल रहा है वो 5,000 मिल रहा है। टीए जो दिया गया जा रहा है वो 10% बेसिक ऑफ सैलरी का दिया जा रहा है, और डीए जो दिया जा रहा है वो भी 10% बेसिक ऑफ सैलरी का है। एचआरए जो मिल रहा है वो भी बेसिक सैलरी का 15% है। बोनस को इकट्ठा दिया जा रहा है, नहीं फ्लैट रेट करके दिया जा रहा है। 10% पीएफ कटेगा, ये भी आपके सामने बेसिक सैलरी से ही कटेगा। और ईएसआई का आपका 0.75% मिलने वाला है, वो भी बेसिक सैलरी के हिसाब से है। लीव ये 2 दिन किए हैं पूरे महीने में, और ओवर टाइम इनका 120 घंटा है। जो लीव का जो डिडक्शन है वो 750 रुपये प्रति दिन के हिसाब से होने वाला है, और जो ओवर टाइम है वो 80 रुपये के प्रति घंटे के हिसाब से इनको मिलने वाला है। इनका जो सैलरी स्लिप हमें तैयार करना है वो मई महीने का तैयार करना है, यानी मई 2024 का। ठीक है, स्टार्टिंग हम कर लेते हैं कि बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि एक कंपनी हम क्रिएट कर लेते हैं, एक्सपर्ट कंप्यूटर, और यहाँ से पेरोल हम कर देते हैं, एंटर, उत्तर प्रदेश, एंटर, और यहाँ से आपको इंटर बटन प्रेस करके आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। आपको पूरा डिटेल्स अगर फिल करना है तो पूरा डिटेल्स फिल कर लीजिएगा। यहाँ से एनेबल करने के बाद से आपको सबसे पहले आपको ये मीनू एनेबल करना है, मेंटेन पेरोल का वाई कीजिएगा, और यहाँ से अगर आपके पास पूरा डिटेल्स है तो डिटेल्स डालने के लिए एस कीजिएगा, और यहाँ से अगर प्रोविडेंटल पीएफ का डिटेल्स है तो डाल दीजिएगा, ईएसआई अगर एम्प्लॉय सर्विस इंश्योरेंस का डिटेल है तो डाल दीजिएगा, एनपीएस का है तो डाल दीजिएगा। यानी जिस डिपार्टमेंट का आप टैक्स काट रहे हैं उस डिपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन आपका होगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे क्या कर देना है, फिल कर देना है और एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट हम करना है, क्रिएट में आइएगा। क्रिएट में आने के बाद से सबसे पहले आपको यूनिट बनाना है, यूनिट में मिनट आपको बनाना है। उसके बाद से आपको एचआरएस बनाना है, और बैक बटन जब दबाएंगे तो यहाँ पे आपके सामने दोनों मिल जाएगा, कंपाउंड से लेकर के एचआरएस ऑफ 16 मिनट से लेकर दीजिएगा। दूसरा आपको बनाना है एम्प्लॉय का ग्रुप, तो यहाँ पे बना दीजिएगा, मार्केटिंग है तो एमकेटी डिपार्टमेंट हम कर देते हैं, और इंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा। तीसरा आपको बनाना है अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप, यहाँ से हम ले लेते हैं लीव। अगर कोई व्यक्ति लीव करता है तो उसको अटेंडेंस के साथ पे करना है कि बिना पे के साथ हमें करना है, तो लीव विदाउट पे हमें करना है, इंटर कर दीजिएगा। ओवर टाइम अगर कोई व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है तो ओवर टाइम को किस हिसाब से, घंटे के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, तो प्रोडक्शन में आएगा, और 1 घंटे में 60 मिनट, यहाँ से भी इसको भी हम क्या कर देंगे, पास करा देंगे। अब आ जाते हैं पे हेड। जितने भी कंपनी जिस के लिए पेमेंट करती है वो सब पे हेड में हम बनाएंगे, जैसे टीए, डीए, एचआरए, जितना भी नाम अलग अलग है वो सब हम पे हेड में आकर बना लेते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमारे सामने यहाँ पे अर्निंग का पार्ट है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और यहाँ से कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर दीजिएगा। रिव्यूसमेंट का जो है, रिव्यूसमेंट का भी हम बनाएंगे, जो कंपनी के प्रति अपना पैसा अगर आप जमा करते हैं या कोई काम के लिए कंपनी के नाम पे लगा दिए हैं तो कंपनी से आप पैसा अगर वापस लेना चाहते हैं तो उसे भी आप रिव्यूसमेंट के अंतर्गत ले सकते हैं। टीए का मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस, अगर भाड़ा अगर कंपनी से आप क्लेम करना चाहते हैं या जो भी भाड़ा कंपनी देती है उसको टीए के अंतर्गत हम रखते हैं। और ये बेसिक सैलरी का हमें कितना परसेंट देना है, 10% देना है, तो हम यहाँ से 10% हम सेलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करके एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारे सामने हो जाएगा, ये भी अर्निंग का पार्ट है, कमाई का पार्ट है, ये भी परसेंटेज के हिसाब से है, तो इस बेसिक फार्मूला और बेसिक सैलरी का 10% इसको भी हम देना चाहते हैं, तो भी हम ले लिया। एचआरए है, जो आने के लिए भी हमें पैसा मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस, ये हमारे सामने कंप्यूटेड वैल्यू। आ जाओ बेसिक फार्मूला, बेसिक सैलरी का इसको भी हमें देना है 15%, और इंटर बटन प्रेस करके इसको भी हम क्या कर दिए, एक्सेप्ट कर दिए। टीए, डीए, एचआरए बन गया। बोनस आपको बनाना है, बोनस के लिए आपको आना है, और बोनस के लिए भी आपको नीचे आप यहाँ से क्या कर दीजिएगा, फ्लैट रेट कीजिएगा और मंथली कर लीजिएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। बोनस के बाद से आपको बनाना है ओवर टाइम। ओवर टाइम, और ओवर टाइम भी आपके सामने, ओवर टाइम आपका वेरिएबल रहेगा, किसी महीने कम किसी महीने ज़्यादा होता रहता है,
इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आइएगा और इसको आप ले लीजिएगा ऑन प्रोडक्शन और ओवर टाइम लेके आप यहाँ से एक्सेप्ट करा दीजिएगा। लीव बनाना है, लीव जबकि डिडक्शन का पार्ट है, करंट लाइबिलिटीज में कर लीजिएगा और यहाँ से आपको अटेंडेंस बेस लीव और 1 दिन का लीव होता है तो लीव आप पास करा दीजिएगा। पीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। पीएफ जबकि डिडक्शन का पार्ट है और एक करंट लाइबिलिटीज कंपनी के लिए रहेगा, कंप्यूटेड वैल्यू और बेसिक सैलरी का इस पर भी हमारा कितना परसेंट रहेगा 10%, इसको भी आप ले लीजिएगा, एक्सेप्ट करा दीजिएगा। पीएफ के बाद से ईएसआई आपका है, ईएसआई भी आपका डिडक्शन का पार्ट है, कंपनी के लिए करंट लाइबिलिटीज बनेगी और यहाँ से कंप्यूटेड वैल्यू में आइएगा और यहाँ से स्पेसिफिक फार्मूला सेलेक्ट करके ये भी बेसिक सैलरी जितना मिलेगा उसका 0.75% डिडक्ट हो जाएगा और एंटर कर लेंगे। इसके बाद से हमको बनाना है सैलरी पेएबल और यहाँ से हम ले लेंगे नॉट एप्लीकेट और यहाँ से ले लेंगे करंट लाइबिलिटीज और एंटर करके हम आगे बढ़ जाएंगे। स्केप कीजिएगा, स्केप करके पीछे आइएगा। पेरोल बाउचर आपको बनाना है, पेरोल बाउचर बनाइएगा। इसमें पेरोल बाउचर बनाने के बाद से पेरोल यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिएगा और यहाँ से आपको क्लास देना पड़ेगा। आप क्लास में अपना नाम लिखिए, पे स्लिप लिखिए, जो भी लिखना है आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इंड ऑफ लिस्ट और यहाँ पे सैलरी पेबल को हम पास करा के एक्सेप्ट हम कर दिए। अब आपको बनाना है इम्प्लाई मोहन है तो मोहन का नाम यहाँ पे दे दीजिएगा। कौन से डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर दीजिएगा। यहाँ से वाई बटन प्रेस करके एस कीजिएगा और यहाँ से बेसिक सैलरी 2000 रुपये हम दे रहे थे, डीए ईएसआई लीव 750 रुपया कटेगा, ओवर टाइम 80 रुपये घंटे मिल जाएगा, पीएफ रिव्यूसमेंट और टीए। इंटर बटन प्रेस करके आपको क्या कर देना है, इम्प्लाई का संपूर्ण डिटेल्स यहाँ से डाल दीजिएगा। उससे नहीं है तो इंटर बटन प्रेस करके हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट करना चाहे तो एक्सेप्ट हम कर सकते हैं। इतना होने के बाद से आपको आना है बाउचर में और बाउचर में आके आपको F2 बटन प्रेस करके 31/5/2024 आप सेलेक्ट कीजिएगा पहले। अब F10 बटन प्रेस करके आपको आना है शो इन एक्टिव। शो इन एक्टिव में जैसे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपके सामने मिल जाएगा अटेंडेंस सेलेक्ट कर लीजिएगा। मोहन का लीव 2 दिन है और जबकि मोहन का ओवर टाइम 120 घंटा है। इंड ऑफ लिस्ट कर दीजिएगा। कंट्रोल के साथ यहाँ से F4 बटन प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ यहाँ से F4 बटन प्रेस करना है। पेरोल में आइएगा, पे स्लिप सेलेक्ट कीजिएगा, कंट्रोल F यहाँ पे प्रेस करना है और यहीं से हमको क्या करना है, यूजर डिफाइन आपको ले लेना है। यूजर डिफाइन जैसे करेंगे तो अब बेसिक सैलरी हमारा 45,000 वो एक बार डाल देना है, रिव्यूसमेंट 5,000 वो हमें एंट्री करा देना है और पुनः यहीं पे कंट्रोल F दोबारा आप कीजिएगा और पेरोल सेलेक्ट करके नीचे से क्या कीजिएगा, सैलरी सेलेक्ट कर दीजिएगा और इंटर बटन प्रेस करके यहाँ से आपको क्या कर देना है, एक्सेप्ट कर देना है। अगर इतना एक्सेप्ट अगर हम कर लेते हैं तो हमारे सामने पेरोल का स्लिप हम जाके यहाँ से चेक कर लेते हैं कि उस मोहन का सैलरी स्लिप कितना बना है। तो डिस्प्ले में आते हैं, पे स्लिप में आते हैं, पेरोल में आते हैं और पे स्लिप में क्लिक करके मोहन का लेजर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 71,012 रुपया 50 पैसा हमारे सामने सैलरी यहाँ पे बन जा रही है। ये तो सैलरी अभी हम केवल कैलकुलेट किए हैं, अभी पे नहीं किए हैं। अगर हमें सैलरी पे करना होगा तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम आएंगे बाउचर में और बाउचर में आने के बाद से कंट्रोल के साथ F5 बटन वैसे प्रेस करेंगे और यहाँ से कंट्रोल F करेंगे। पेरोल स्टार्ट यहाँ से मिल जाएगा हमारे सामने, पेरोल ऑटो फिल एंटर करेंगे और यहाँ से सैलरी पेमेंट हमको करना है, ऑल डिपार्टमेंट का सैलरी पेबल और माध्यम क्या है। तो हमारे पास ज़्यादातर बैंक से हम पेमेंट करते हैं तो बैंक का लेजर यहाँ पे हम बना लेते हैं, SBI बैंक, अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट और एक्सेप्ट हम कर दिए। यहाँ से इंटर बटन प्रेस करके और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट हम करना चाहे तो पेमेंट हम कर सकते हैं। दोबारा अगर हम यहाँ से कंट्रोल F करते हैं, स्टार्ट पेमेंट पे आते हैं तो GST अगर कटा रहेगा तो GST का हम कर सकते थे, लेकिन GST हमें नहीं करना। बैलेंस शीट पे आते हैं तो देखिए अभी करंट लाइबिलिटीज हमारे सामने यहाँ पे मिल रहा है कि करंट लाइबिलिटीज हमारे सामने ESI का पैसा, PF का पैसा और लीव का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। ये विभाग में ले जाकर आपको जमा करना तो विभाग में ले जाकर आप जमा कर सकते हैं। F5 बटन हम प्रेस किए हैं, ऊपर हम बैंक सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ESI है तो ESI का कितना 337 रुपया 50 पैसा आपको पेमेंट करना है तो आप पेमेंट आप कर सकते हैं। और यदि आपको
पीएफ वाले विभाग में लेके जाना है तो एंटर हम कर लेते हैं, और पीएफ वाले विभाग में भी ले जाकर हम क्या कर सकते हैं, जमा करना चाहे तो हम जमा कर सकते हैं। ये हमारा पूरा पेरोल का बिल।